अगर आपको सोलो लेवलिंग का एक्शन और द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की स्टोरी पसंद है तो ये मानूंगा आपकी नेक्स्ट फेवरेट होने वाली है। एक ऐसा प्रोटोगनिस्ट जो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। चलो फिर इस एनिमी को स्टार्ट करते हैं। इस एनिमी के स्टार्ट में हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ का आसमान लाल होता है, हर तरफ सुनाटा होता है। तभी उस सुनाटे को तोड़ते हुए वहाँ पर एक मोस्टर आता है जो के रोड करने लगता है। वहीं इसके सामने हम एक लड़के को देखते हैं जो कि इस एनिमी का मेन कैरेक्टर होता है और वो चिल्लाते हुए अपने डैगर को उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है, पर वो मॉन्स्टर रेजिस्ट करने लगता है जिससे एमसी के हाथ कांपने लगते हैं और एमसी अपने दांत बीतते हुए डैगर से उस मॉन्स्टर का गला काट देता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। जो देखकर एमसी बेचैन की सांस लेता है और वो पसीना साफ करते हुए बोलता है, आखिरकार मैंने भी एक मॉन्स्टर को मार डाला। और वो बताता है कि मैंने अभी तक अपनी पावर को अवेकन नहीं किया। फिर हम उसके सामने का सीन देखते हैं जहां पर काफी जाइंट मोस्टर होते हैं जिनसे हंटर फाइट कर रहे होते हैं। वहीं इन्होंने कई मोस्टर को मार भी डाला होता है। तभी उनमें से दो हंटर हमारे एमसी से गुस्से में बोलते हैं, हे तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ एक पैक पैकर हो इसलिए तुम्हें कोई लूट नहीं मिलेगी। वहीं दूसरा हंटर बोलता है, क्या तुम्हें ये मरे हुए मोस्टर नहीं नजर आ रहे, और वैसे तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम पर तरस खाकर तुम्हें हायर किया है। एमसी भी उनसे माफी मांगता है पर वो दोनों एमसी को यूजलेस बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। जो सुनकर एमसी बस खामोशी से खड़ा होता है क्योंकि वो सिर्फ एक एफ रैंक हंटर होता है। गाइस आपको हंटर के बारे में तो पता होगा जो कि एफ से लेकर एस या ट्रिपल एस रैंक होता है जिनमें एफ रैंक सबसे कमजोर होता है। इधर हमारा एमसी हमें बताता है जब से इस वर्ल्ड में डंजन अपेयर होने लगे तब से ही ये पूरी दुनिया चेंज हो गई। डंजन एक ऐसी जगह है जहां पर मुख्तलिफ मॉन्स्टर होते हैं। जब इस वर्ल्ड में पहला डंजन अपेयर हुआ तो लोगों में भी सुपर पावर अवेकन होना शुरू हो गई, जिसके बाद उन पावर के साथ लोगों ने डंजन को ढूंढ कर मॉन्स्टर को खत्म करना शुरू कर दिया। फिर उन पावर को देखते हुए इन्हें डिफरेंट रैंक में डिवाइड कर दिया गया। जो भी पर्सन हाई रैंक सुपर पावर अवेकन करता है तो फिर उसे अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं करनी पड़ती क्योंकि एक हाई रैंक हंटर को वो सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं जो एक आम हंटर को नहीं दी जाती। और हमारा एमसी उसी मॉन्स्टर का कोड निकालते हुए बोलता है, लेकिन मैंने अपनी पावर को अवेकन नहीं किया, साथ ही मैं 35 साल का हूँ पर मैंने अभी तक अपनी स्टेटस विंडो को भी ओपन नहीं किया, जिससे मैं एक पैक पैकर बनकर रह गया हूँ जिसे हंटर कैरी करते हैं। और वो ऊंची आवाज में बोलता है, भले ही अभी तक मैंने अपनी पावर को अवेकन नहीं किया पर मैं हार नहीं मानूंगा। और जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सामने सारे हंटर मरे होते हैं। जो देखकर हमारे एमसी के भी पसीने छूटने लगते हैं, तो क्या सिर्फ मैं ही बचा हूँ। तभी वहाँ पर हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे देखकर एमसी वहाँ से भागने लगता है। इधर वो एक ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर होता है जिसका नाम एस्मोडियस है, पर हमारा एमसी अपने डैगर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर एस्मोडियस बस अपना हाथ उठाता है और एमसी को पता चलने से पहले ही उसका हाथ अलग हो जाता है। जो देखकर एमसी की आंखें बाहर आने को होती है। एस्मोडियस हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। इधर एमसी के बाजू में काफी दर्द हो रही होती है पर जैसे ही उसे भी एस्मोडियस के बारे में पता चलता है तो वो काफी डर जाता है, पर इसके लिए काफी देर हो जाती है और एमसी की आंखों में हम मौत का खौफ साफ देख पाते हैं। तभी एस्मोडियस एमसी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे एमसी के माथे से खून निकलने लगता है। क्या क्या आज मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ। और वो अपनी पास्ट मेमोरी को याद करते हुए बोलता है, मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, साथ ही मुझे स्कूल में बुली किया गया और ना ही मैंने अपनी पावर अवेकन की। मेरी जिंदगी तो एक जोक के सिवा कुछ नहीं। माई वेलो लाइफ जस्ट अ जोक। मैंने आज तक सिर्फ दूसरों का ही सोचा। क्या ये एक अच्छी मौत है? सच में मैं एक लूजर हूँ। ये जिंदगी एक कर्स जैसी थी। और वो गुस्से में अपने दांत बींच लेता है, पर तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, आपने पावर अवेकनिंग के लिए सभी कंडीशन पूरी कर ली है। और फिर हम एमसी के सामने का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डायमेंशन पोर्टल ओपन होता है जिसके नीचे स्टेयर्स भी आ जाती हैं। फिर हम उस पोर्टल के अंदर एक व्हाइट फिगर को देख पाते हैं। शायद ये एक डिवाइनिटी होगी लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। इधर उस फिगर को देखने के बाद हमारे एमसी के होश उड़ जाते हैं और जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तो वो शॉर्ट हो जाता है। आखिर आखिर इससे क्या हुआ। इधर हमें भी पीछे का नजारा दिखाया जाता है जहाँ एस्मोडियस और उसके नीचे हम एमसी की बॉडी को भी देख पाते हैं। जो देखकर एमसी भी समझ जाता है कि वो मर गया है और ये सिर्फ उसकी सोल होती है। तभी वो डिवाइनिटी स्टेयर से नीचे आते हुए
हुए बोलता है, इस जैसे वीक मॉन्स्टर को फ्रीज करना तो कुछ भी नहीं। इससे ही तुम इस डिवाइनिटी की पावर का अंदाजा लगा सकते हो, जो कि एक ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर को भी वीक बोल रहा है। उस डिवाइनिटी को बोलते हुए देखकर एमसी के पसीने छूटने लगते हैं और डरते हुए पूछता है, तुम कौन हो? जो सुनकर वो डिवाइनिटी बोलता है, बहुत से लोग मुझे किंग बोलते हैं, तुम जो चाहो वो मुझे बोल सकते हो और आज मैं तुम्हें तुम्हारी पावर लुटाने आया हूँ। और वो एक चेयर को समन करते हुए उस पर बैठ जाता है। इधर एमसी उसकी बातें सुनकर काफी कंफ्यूज होता है, आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है और क्या इसने ही एस्मोडियस को फ्रीज किया है। और उसे डिवाइनिटी की बातों पर यकीन नहीं होता। मैं तुम्हें अपना चूजन बंद बनाने आया हूँ। तुम्हारी विल पावर से मैं काफी मुतासर हुआ हूँ और तुम अपने आप को कमजोर समझना बंद करो। और वो अपनी पावर यूज करने लगता है, जिससे वहाँ तेज रोशनी निकलने लगती है, जो देखकर एमसी शॉक्ड हो जाता है। क्या चूजन वन? वेट, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। बस तुम वेट करो और देखो, एक दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। पर भूल मत जाना, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तभी उनके ऊपर हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं और अगले ही लम्हे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एमसी को कोई बोल रहा होता है, यू बास्टर, हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया और तुम पहले ही बेहोश हो गए। और फिर एमसी अपनी आंखें खोलने लगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ कुछ लोग मिलकर एक बंदे को मार रहे होते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम खुद ही मुझे मारने को मजबूर करते हो। हम देखते हैं कि इस बंदे का नाम ही योंगसू भाई होता है और वो एमसी को मार रहा होता है, जो कि अपनी पास्ट लाइफ में रिबोर्न हो गया है। इधर एमसी सोच रहा होता है, आखिर मेरे हाई स्कूल के बुली यहाँ क्या कर रहे हैं, और वैसे मैं तो एक सेकंड लेवल डंजन में था। इधर ही योंगसू एमसी को मारते हुए बोलता है, आखिर तुम बोल क्यों नहीं रहे? मेरी बातों का जवाब दो। तभी वही होता है जिसका एमसी को इंतजार था। एमसी के सामने उसकी स्टेटस विंडो ओपन होती है। नेम था योन किम, एज 19, रैंक एफ, किल क्लाउड। जैसे ही एमसी स्टेटस विंडो पर अपनी एज को देखता है तो हैरान हो जाता है और वो हंसने लगता है, जो देखकर ही योंगसू कंफ्यूज हो जाता है, आखिर इसे अब क्या हो गया, क्या ये पागल हो गया है। पर तभी एमसी उसके फेस पर एक पंच मार देता है, जिससे ही योंगसू उड़ते हुए पीछे जा गिरता है, जो देखकर उसके दोनों चमचे भी पैनिक में आ जाते हैं। इधर एमसी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल होती है और वो बोलता है, इसका मतलब मैं अवेकन हो गया हूँ, डैड दिस माई टाइम। जो देखकर उसके दोनों चमचे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए हमारे एमसी के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, यू बास्टर, क्या तुम अपनी जगह भूल गए? पर हमारा एमसी नीचे झुककर एक के अटैक को डोज कर लेता है और उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है और दूसरे के पेट में किक मारते हुए कहता है, मैं पिछले 35 सालों से अनअवेकन रहा और मैंने वो सब कुछ किया जिससे मैं खुद को पहले से बेहतर बना सकूं। इवन के मैंने बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ डंजन में मौजूद मॉन्स्टर के बारे में भी जाना और अवेकन स्किल जैसे कि कॉम्बैट ट्रिक भी सीखी। इधर वो दोनों चमचे फिर से एमसी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर एमसी कहता है, दूसरी तरफ ये लोग जिन्हें असल फाइट का कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये बताते हुए एमसी उनको मार रहा होता है, एक को पंच तो दूसरे को अपनी किक से दूर फेंक देता है। एमसी हंसते हुए कहता है, लगता है मुझे फिर से अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा। पर तभी एमसी पीछे देखता है, जहां ही योंगसू खड़े होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम भी अवेकन हो गए। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, यू बास्टर, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इधर हमें ही योंगसू की स्किल के बारे में बताया जाता है, जो कि एक सी रैंक स्टोन स्किल होती है, जिससे स्किल यूजर की डिफेंस बढ़ जाती है। इधर ही योंगसू अपने पंच को स्टोन में कवर करते हुए एमसी के ऊपर अटैक करता है, पर एमसी नीचे झुककर उसके अटैक को डोज कर लेता है, जो देखकर ही योंगसू फिर से एमसी के ऊपर एक अटैक करता है, जो कि एमसी बड़ी मुश्किल से डोज करता है। तभी ही योंगसू ऊपर से एमसी के ऊपर अटैक करता है, जो देखकर एमसी परेशान हो जाता है और अगले ही लम्हे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जैसे ही ब्लास्ट की स्मोक कम होती है तो हम योंगसू को देखते हैं, जहां पर एमसी ने योंगसू के अटैक को डोज कर लिया होता
होता है, पर तभी एमसी पीछे से ही योंगसू के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बारे में ही योंगसू को भी पता चल जाता है और वो पीछे पलट कर एमसी के ऊपर एक पंच मारता है, जो कि एमसी नीचे झुक कर डोज कर लेता है और साथ ही योंगसू के फेस में एक पंच मारता है, जो देख कर ही योंगसू हंसने लगता है, जो देखकर एमसी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पंच से ही योंगसू को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसके हाथ से ही खून निकलने लगता है। एमसी कहता है आखिर मेरे अटैक का इस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। तभी ही योंगसू एमसी के ऊपर एक पंच मारता है, जिसे एमसी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो उस पंच की पावर प्रेशर से उठते हुए दूर जा गिरता है, जिससे जमीन भी टूट जाती है, जिससे एमसी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसकी आंख मुंह से खून निकलने लगता है। इधर ही योंगसू एमसी की तरफ आने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था। अब तुम रियलिटी चेक करो कि तुम्हारी और मेरी पावर में कितना डिफरेंस है। और वो डेविल स्माइल करते हुए कहता है यू बास्टर, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? इधर एमसी घायल हालत में जमीन पर पड़ा होता है, उसके माथे से लगातार खून निकल रहा होता है। तभी उसे आवाज आती है क्या तुम अपनी अवेकन स्किल को यूज करते हुए फाइट बैक करना चाहते हो? जो सुनकर एमसी कहता है हर अवेकन के पास एक स्किल और एक रैंक होती है। फिर से आवाज आती है आपकी एफ रैंक शुरू कर दी गई है, पर ये एक अनअवेकन से ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन आप अपनी पावर को बढ़ाकर अपनी रैंक को लेवल अप कर सकते हैं, जिससे आपके पास एक मॉन्स्टर जैसी स्ट्रेंथ आ जाएगी। एक अवेकन्ड वॉरियर की फिजिकल एबिलिटीज और स्किल उसकी रैंक के मुताबिक इंक्रीज होती है। एमसी अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए कहता है लेकिन अब मेरे पास वो सब कुछ है जो मेरी पास्ट लाइफ में मेरे पास नहीं था। और वो अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है एक ऐसी स्किल जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना और इसकी रैंक भी सबसे लो है। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं योंगसू जिसकी रैंक सी है उसे डिफेंड कर सकूं? इधर हम योंगसू को देखते हैं जो कि एमसी की तरफ देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि एमसी की बॉडी से काफी ज्यादा रेड एनर्जी निकल रही होती है, जिससे एमसी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। एमसी खड़े होते हुए कहता है लगता है आज मैं नहीं हारूंगा। इधर एमसी जैसे जैसे खड़ा हो रहा होता है उसकी बॉडी से एनर्जी काफी ज्यादा निकल रही होती है, जो चीज देख कर ही योंगसू के बेहोश उठ जाते हैं, क्योंकि उस एनर्जी प्रेशर से योंगसू को भी दिक्कत हो रही होती है। और वो कहता है भले ही तुम अवेकन हो गए हो, पर तुम्हारे जैसा लूजर आखिर में हार ही जाता है। इधर एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है और वो अपनी पावर को फील करते हुए बोलता है अच्छा तो ये है क्लाउथनी स्किल, मैं अपने मैजिक को काफी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और वो बड़े ही खतरनाक तरीके से योंगसू की तरफ देखते हुए बोलता है तुम बाहर में जाओ। और एमसी कहता है भले ही तुम जो भी हो, बस अब मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। इधर योंगसू अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर एमसी बिल्कुल काम होता है, पर तभी वो अपने हाथ को आगे करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इधर योंगसू एमसी की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी एमसी अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करता है, जिससे योंगसू का डिफेंस टूटने लगता है। इधर देखते ही देखते एमसी अपनी पावर से योंगसू का डिफेंस तोड़ देता है, जिससे योंगसू को काफी ज्यादा दर्द होता है। इधर एमसी अपनी क्लाउथनी स्किल से योंगसू को चारों तरफ से घेर लेता है। इसके बाद हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां स्टूडेंट एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, पर अगले ही लम्हे उनके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम ब्लास्ट वाली जगह का सीन देखते हैं जहां पर काफी ज्यादा स्मोक होती है। जैसे ही स्मोक कम होती है हम एमसी को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक खड़ा होता है
फिर हम हियोंसू को भी देखते हैं जिसकी हालत काफी ज़्यादा खराब होती है और वो नीचे एमसी के पैरों में गिर जाता है। तभी एमसी को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, क्लाउथनी ने स्टोन स्किल को डिवोर्ट कर लिया है जिससे इसकी रैंक एफ से बढ़कर ई हो गई है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपको एक न्यू स्किल मिली है। इधर हम एमसी के हाथ को देखते हैं जो कि धीरे धीरे स्टोन में तब्दील हो जाता है। सिस्टम बताता है स्टोन स्किल रजिस्टर कर दी गई है। फिर इसके बाद हम नर्सिस ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने हमारा एमसी उन तीनों बुली को ले आता है और वो उस लड़की को हेलो करता है। उन तीनों की ऐसी हालत को देखकर वो लड़की भी परेशान हो जाती है। हम हियोंगसू को देखते हैं जिसे एमसी बेड पर लुटाते हुए कहता है, मैं लड़ाई के बाद हियोंगसू और उसके दोनों चमचों को नर्स ऑफिस ले आया यहाँ पर इनका इलाज हो सके। दूसरी तरफ हम नर्स को देखते हैं जिसके पास हीलिंग स्किल होती है और वो अपनी स्किल को यूज करते हुए एमसी के जख्म को हील कर रही होती है और वो एमसी से पूछती है, आखिर आखिर इनकी ऐसी हालत किसने की। ये सुनकर एमसी मन में सोचता है, मैं इसे सच तो नहीं बता सकता लेकिन मुझे अब इसे झूठ मूठ की कहानी बतानी होगी। और वो नर्स को बताता है कि हम सब सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। ये सुनकर नर्स को भी एमसी की बातों का यकीन नहीं होता और वो मन में सोचती है, आखिर सीढ़ियों से गिरने से इतनी चोट कैसे लग सकती है। इसके बाद हम एमसी को देखते हैं जो कि अपनी इंजरी को हील करवा कर नर्सिस ऑफिस से बाहर आ रहा होता है और वो कहता है, आखिर मैं भी अवेकन हो गया और वैसे मैंने हियोंगसू से अपना रिवेंज भी ले लिया। और वो मन ही मन सोचता है, मेरी क्लाउथनी स्किल काफी अजीब है क्योंकि किसी स्किल की रैंक को इंक्रीज करने में जिंदगी लग जाती है लेकिन मेरी स्किल तो एक ही फाइट के बाद एफ से बढ़कर ई में अपग्रेड हो गई। और वो हियोंगसू की फाइट को याद करते हुए बोलता है, इसका मतलब मेरी एफ रैंक स्किल सी रैंक स्किल से भी बेहतर है, यहाँ तक कि मैं अपने ओपोनेंट की स्किल को भी चुरा सकता हूँ। और वो उस गॉड को याद करते हुए बोलता है, आखिर उस पर्सन ने मुझे ऐसी पावर क्यों दी और मुझे पास्ट लाइफ में क्यों वापस भेजा। मेरे पास अभी बहुत से क्वेश्चन हैं लेकिन ये सब एक ही चीज पर है, क्लाउथनी। मुझे अपनी क्लाउथनी स्किल के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी। ये सोचते सोचते एमसी अपने घर के सामने पहुंच जाता है और वो अपने घर को देखते हुए सोचता है, मैं काफी अरसे से घर नहीं आया। एमसी वापस से अपने घर को देखकर खुश हो जाता है और वो अपनी फैमिली को याद करते हुए बोलता है, मेरे पेरेंट की डेथ के बाद मैंने अपने अंकल के साथ रहना शुरू कर दिया। अपने अंकल को याद करके एमसी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। एमसी दरवाजा खोलते हुए बोलता है, अंकल को वापस आने में अभी टाइम लगेगा। और वो कहता है, मुझे अपनी स्किल की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए अपनी जैसी स्किल की तलाश करनी होगी। लेकिन जैसे ही एमसी घर के अंदर आता है तो वो अपने सामने कुछ नकाबपोश को देखता है। नकाबपोश के नीचे हम एमसी के कजन को भी देखते हैं जिसका नाम जायोंग होता है और वो एमसी के अंकल का बेटा होता है। इधर जायोंग भी एमसी को वहां देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है। इधर एमसी भी अपने कजन को देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं आए। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर पड़े हुए पैसों को देखता है तो उसे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आती है कि मेरी पास्ट लाइफ में जायोंग गलत लोगों से मिल गया था और वो अंकल के सारे पैसों को लेकर घर से भाग गया था। इधर वो गुंडे या नकाबपोश जो भी हैं उनमें से एक नकाबपोश जायोंग से पूछता है, आखिर ये लड़का कौन है। इधर जायोंग भी गुंडों के बॉस को एमसी के बारे में बता रहा होता है जबकि एमसी उनको देखकर ये सोच रहा होता है, लगता है ये वही दिन है जब वो सब कुछ हुआ था। दूसरी तरफ गुंडों का बॉस एमसी को देखते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम जायोंग के कजन हो। और वो एमसी की तरफ आते हुए कहता है, जस्ट टर्न, तुम यहाँ से चले जाओ। हम जिस चीज के लिए आए हैं उसे लेने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे।
और वो एमसी के पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसका मजाक बनाने लगता है, लेकिन एमसी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। उल्टा एमसी हंसने लगता है। अगले ही लम्हे एमसी उसके चेहरे पर पंच मारते हुए कहता है, फिलहाल मुझे कुछ सब्जेक्ट की लोड है जिससे मैं अपनी पावर को टेस्ट कर सकूं। एमसी के पंच की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उस बॉस को एमसी का पंच दिखाई भी नहीं देता और अगले ही लम्हे एमसी उस बॉस के मुंह पर पंच मार कर उसे जमीन पर पटक देता है। इधर वो बॉस और उसके चमचे एमसी की स्पीड को देखकर काफी शॉक होते हैं, पर एमसी यहीं पर नहीं रुकता। वो आगे बढ़कर अपने पंजे से उस बॉस के मुंह को पकड़ने लगता है, जो देखकर वो बॉस बोलता है वेट, पर एमसी अपने हाथ से उस बॉस के मुंह को दबोच लेता है। पर अगले ही लम्हे एमसी के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है क्योंकि उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है क्लाउडनी स्किल कैन नॉट बी यूज्ड, जो देखकर एमसी की आंखें भी बाहर आने को होती है और एमसी उस बॉस के मुंह को छोड़ देता है, जो देखकर वो बॉस भी कंफ्यूज होता है आखिर इसने मुझे छोड़ क्यों दिया। लेकिन एमसी तो अपने ही ख्यालों में गुम होता है, आखिर मेरी स्किल काम क्यों नहीं कर रही, माई स्किल नॉट एक्टिवेट। इधर वो बॉस जैसे ही एमसी को कंफ्यूज देखता है तो वो मौके का फायदा उठाते हुए एमसी के मुंह पर एक पंच मार देता है। एमसी को भी पता चल जाता है, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा देर हो जाती है और एमसी को पंच मार देता है जिससे एमसी पीछे जा गिरता है। इधर वो बॉस अपने चमचों को एमसी को मारने का ऑर्डर देता है। इधर हमें उन दोनों चमचों की भी स्किल दिखाई जाती है, जिनमें से एक के पास राइटल यानी कि चैन की सी रैंक स्किल होती है और दूसरे के पास पॉइजन सी रैंक स्किल होती है। इधर हमें चमचों के बॉस की भी स्किल दिखाई जाती है, जिसके पास ब्लेड सी रैंक स्किल होती है और वो तीनों अपनी पावर से एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर हमें एमसी दिखाया जाता है जो कि खड़ा हो रहा होता है और वो तीनों अटैक एमसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इधर एमसी जैसे ही उन अटैक को देखता है तो वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास उन अटैक को डोज करने का टाइम नहीं होता और अगले ही लम्हे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इधर हम उन गुंडों को देखते हैं जिनके बॉस को ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने एमसी को मार दिया है और वो कहता है एक अवेकन की कॉपी कर रहा है तुम अपनी जगह भूल गए हो। लेकिन अगले ही लम्हे वो बॉस सामने कोई चीज देखकर शॉक्ड हो जाता है और हमें भी सामने का सीन दिखाया जाता है जहां धुएं के अंदर हम किसी की परछाई को देख पाते हैं जो कि हमारा एमसी होता है। तभी एमसी को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है न्यू स्किल डिटेक्ट की गई है। फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन आता है बाइंड पॉइजन ब्लेड, ये तीनों स्किल रजिस्टर कर दी गई है। इधर हमें एमसी दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रही होती है और उसके ऊपर हम एक मॉन्स्टर के मुंह को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक होता है। एमसी को फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपको अननोन पावर दी जा रही है, क्या आप इसे अलाउ करना चाहते हैं। इधर हम एमसी को देखते हैं जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल होती है और वो हंसते हुए कहता है अच्छा तो ये सिस्टम अचानक काम नहीं करता और इसने दूसरी स्किल को खुद ही ऑब्टेन कर लिया। इधर हम उन गुंडों के बॉस को देख पाते हैं जिसके चेहरे पर साफ साफ भय होता है और वो एमसी की तरफ देखते हुए कहता है आखिर ये क्या है। पर अगले ही लम्हे एमसी बिजली की स्पीड से उस बॉस के मुंह को डुबोते हुए उसे जमीन पर पटक देता है जिससे आसपास की जमीन भी टूट जाती है। इधर हम एमसी को देखते हैं जिसके चेहरे पर स्माइल होती है। दूसरी तरफ हम उस बॉस को देखते हैं जिसकी नाक से खून निकल रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम एमसी को देखते हैं जिसने उन गुंडों को मार के बराबर कर दिया होता है और वो कहता है मुझे दो और चीजें मिल गई हैं जिनमें से सबसे पहले मेरी स्टेटस विंडो है जो कि सिर्फ एक अवेकन ही देख सकता है। इधर हमें भी एमसी की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जिसमें क्लाउथनी और स्टोन स्किल के बारे में बताया जाता है। क्लाउथनी स्किल जिससे हम ओपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और स्टोन स्किल से बॉडी स्टोन जैसी मजबूत हो जाती है। मैंने सिर्फ क्लाउथनी और स्टोन स्किल के बारे में बताया है, अगर तुम लोग बाकी सब कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके स्टेटस विंडो को देख
सकते हो। एमसी बताता है कि स्टेटस विंडो पर वॉरियर की इंफॉर्मेशन बताई जाती है पर सारी नहीं, और वो अपनी क्लाउडनी स्किल की तरफ देखते हुए बोलता है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरी स्किल पहले एक्टिवेट नहीं हुई थी, यहाँ तक कि मेरे पास एमपी भी थी। दूसरे अल्फाज में ये क्लाउडनी स्किल सिर्फ एमपी से नहीं दूसरों की एनर्जी से एक्टिवेट होती है। और इसके अलावा इस स्किल की डिस्क्रिप्शन में मेंटोन एबिलिटीज का जिक्र नहीं किया। या तो ये स्किल रेजिस्ट करती है और जहर या खून जैसी स्किल को अट्रैक्ट करती है, और वो मन ही मन सोचता है ये काफी इम्पोर्टेंट है, अब मुझे इसकी जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी। इधर हम जायों को देखते हैं जो कि एमसी से पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो एमसी के सामने झुका हुआ होता है और कहता है कि तुम्हें ताकतवर देखकर मुझे भी अपनी जिंदगी पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया है। और वो एमसी से माफी मांगने लगता है और कहता है, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे जूते भी चाट सकता हूँ और तुम्हारे लिए कुत्ता बनकर भौंक भी सकता हूँ। और एमसी बस खामोशी से उसकी तरफ देख रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है ये तो बहुत ज्यादा चापलूसी करता है। और वो गुस्से से अपनी कदर की तरफ देखते हुए बोलता है, एनीवे ये तो अभी मसला नहीं है और आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फिर हमें बाहर रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। इधर हम जायों को देखते हैं जो कि एमसी से माफी मांग रहा होता है। जो सुनकर एमसी बोलता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जो सुनकर जायों बोलता है, क्या सच में तुम मुझे माफ कर दोगे? इधर एमसी तो कुछ और ही सोच रहा होता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।